आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना राक्षस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो पे। मेरे साथ की वीडियो इंडियन ट्रेड मिनिस्टर विल्स की पाकिस्तान विजिट। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं बोलने में कुछ धीमा हूँ, कुछ तबीयत नहीं ठीक, नहीं तो मैंने कहा था ना एक वीडियो में कि मेंटल डिस्टर्ब है, तो वाकई में है। तो मैं इन लंगूरों को तो बोलने भी तो आपको पता नहीं दोनों को दूँ, लेकिन खैर देखते हैं पहले वीडियो, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पीयूष गोयल जी को जाना था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है 12 सितंबर को इस्लामाबाद में। पीयूष गोयल जी ने मना कर दिया, बोला कि बेटा ऑनलाइन आ जाओ, स्काइप वाइप जूम पे आ जाओ, गूगल मीट पे आ जाओ, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। राइट। पाकिस्तान ने बड़ी उम्मीदें बना के रखी थी कि भारत के मंत्री आएंगे, यहां पे ट्रेड मिनिस्टर आएंगे तो हो सकता है ट्रेड पर बात हो। अच्छा, पाकिस्तान क्यों चाहता है ट्रेड पर बात हो? दोस्तों जब 5 अगस्त को आर्टिकल 370-35A भारत ने एब्रोगेट कर लिया, तो इमरान खान ने बड़े जोश में आके बोला कि भारत के साथ सारी ट्रेड बंद, सब कुछ बंद, जब तक ये लोग वापस नहीं लेते 370-35 से, जब तक ये नहीं कहते कि हम वापस ले रहे हैं और इसको खारिज नहीं किया जाएगा, तब तक पाकिस्तान भारत से बात नहीं करेगा। भारत ने बोला ठीक है भाई, हम आपको मजबूर नहीं कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते ट्रेड तो वो आपकी मर्जी है, इट्स योर विश। ठीक है, आपने मना कर दिया, हमने। एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान बाप बाप बोल के पैर पड़ गया, बोला दवाइयां तो भेज दो यार, बाकी गुस्सा अपनी जगह, दवाइयां अपनी जगह। तो भारत ने दवाइयां भी भेजी। कुछ पाकिस्तानी मंत्री हैं जिनकी फैक्ट्रियां चलती हैं पाकिस्तान में, या उस समय चलती थी, इमरान खान की कैबिनेट में थे। सुनने में आया है सोशल मीडिया के द्वारा कि भारत से उन लोगों ने मशीन पार्ट्स लिए थे अपनी फैक्ट्रियों के लिए, क्योंकि भारत में सस्ते मिलते हैं, टॉप क्वालिटी के मिलते हैं, और ये दुबई के थ्रू गए थे या किसी और देश के थ्रू गए थे, ये डायरेक्टली पाकिस्तान नहीं गए, ऐसा भी सुनने में आया। और वहां पे दुबई के थ्रू जाने के बावजूद भी ये बहुत सस्ते पड़े। ठीक है दोस्तों, तब से भारत और पाकिस्तान के बीच में लगभग, एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल कमोडिटीज लाइक मेडिसिन्स, देयर इज हार्डली एनी ट्रेड, ना के बराबर है ट्रेड। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि पीयूष गोयल जी आएंगे, ट्रेड के बारे में बातचीत होगी और ट्रेड जो है ना शुरू हो जाए भारत से, क्योंकि ये इसेंशियल कमोडिटीज हैं या वेजिटेबल्स हैं, ये पाकिस्तान में बड़ी महंगी हैं, उनकी मिट्टी बड़ी जरखेज है, लेकिन उसमें कुछ उगता नहीं है। यानी कि द सॉइल ऑफ पाकिस्तान इज वेरी फर्टाइल एंड इन दैट सॉइल नथिंग ग्रोज, क्योंकि ये एक ज़राई मुल्क है, इट्स एग्रीकल्चरल कंट्री पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान इज the only agricultural country in the world where more than 75% of the people are involved in agriculture and yet they import food grains. ये food grain की self sufficiency पाकिस्तान में 76 साल में नहीं आई है। तो उनका ये मकसद था कि पीयूष गोयल जी आ जाएं, ट्रेड के बारे में बात करें और चुपचाप ट्रेड शुरू हो जाए। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि जोश जोश में पाकिस्तानियों ने कह तो दिया, जैसे आजकल बांग्लादेशी बड़ा कूद रहे हैं ना, पाकिस्तानियों ने जोश जोश में कह दिया कि यार बंद करो, ऐसा बंद करो, वैसा बंद करो, ये बंद करो, वो सारी चीजें। अच्छा, भारत ने बोला ठीक है। अब उनको पछतावा हो रहा है और अब उनके टेलीविजन एंकर्स उल्टा भारत पे दोष दे रहे हैं और भारत को ये कह रहे हैं कि भारत नहीं चाहता नॉर्मलाइजेशन, हम तो चाहते हैं। यार मतलब कोई ऐसी दोगली और झूठी कौम भी है, आई वॉज नॉट अवेयर। दुश्मनी अपनी जगह, पर ये दोगलापन प्रो मैक्स है, ये छिछोरापन प्रो मैक्स है। यानी कि ट्रेड आपने बंद कराई और जब अब भारत नहीं मान रहा है, क्योंकि आपने बंद कराई थी, भारत नहीं मान रहा आपकी बात, तो आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो भारत की गलती है, हम तो चाहते हैं सब ठीक हो जाए। तुम चाहते हो सब ठीक हो जाए तो तुमने ट्रेड बंद क्यों करवाई, पहले ये बताओ। ठीक है दोस्तों, दोगुनों से बात करने का कोई फायदा है नहीं। यहां पे अक्टूबर 15 और अक्टूबर 16 को काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है। ये आगे वाली एससीओ मीटिंग है, ये वाली जो है ये ट्रेड मिनिस्टर्स की एससीओ मीटिंग, जो अक्टूबर 15 और 16 को होनी है। उसमें अक्टूबर की मीटिंग में इन्होंने इनविटेशन दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चाइना ने कंफर्म करा है कि प्राइम मिनिस्टर ली क्यांग आएंगे वहां पे। यहां पे पाकिस्तानी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आ जाए नरेंद्र मोदी। मैं आपको बता रहा हूं, आज पाकिस्तान का यह हाल है दोस्तों, इतना बेड़ा गर्क हो रखा है पाकिस्तान का
कि पाकिस्तानी एक बार ली कियांग जो है प्रीमियर चाइना का वो आए ना आए, लेकिन पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि मोदी जी आ जाएं। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो कहते हैं ना शहद से मीठी हिमालय से ऊंची, ये सब झूठ है, फ्रॉड है। ये 420 ही है। अगर चाइना इनका इतना अच्छा दोस्त है, और चाइना तो भारत से कई बड़ी इकोनॉमी है, और चाइना भी नेबर है इनका, ऐसी बात तो नहीं कि सिर्फ भारत ही नेबर है, चाइना भी पाकिस्तान का नेबर है। चलो अफगानिस्तान से आपकी नहीं बनती, भारत से नहीं बनती, ईरान से भी आपकी छोटी मोटी खटपट है, चाइना से तो अच्छी बनती है आपकी। चाइना इतना बड़ा सुपर पावर है, आपको टमाटर नहीं दे सकता। चाइना इतना बड़ा सुपर पावर है, वो प्याज नहीं खाते, आपको प्याज नहीं दे सकते। ओ भाई, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से आज तक अगर सुई तक नहीं आई, कम से कम प्याज टमाटर तो आ सकता है अगर सुई ना आई हो तो। मैं ये जानना चाहता हूं इन लोगों से। लेकिन चाइना ने इनको एक टमाटर नहीं दिया, एक प्याज नहीं दिया चाइना ने इनको, और ये चाहते हैं भारत से सारी उम्मीदें। तो मैं एक बात बताऊं, ये बहुत पहले कह रहे थे कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान, और भारत को आना चाहिए, वरना हमने, देखिए भारत नहीं आएगा। मैं बार बार, मेरी पाकिस्तानी किसी जान पहचान के हमारे हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो बड़ा कह रहे थे कि नहीं मेजर साहब, पाकिस्तान बिल्कुल सेफ है, और ये एक दिन में तुम्हारे 130 फौजी मर गए, तुम कह रहे हो सेफ है। यार कैसे सेफ है, कैसे सेफ है? तुम्हारा सुनने में आया है, सोशल मीडिया की खबरें दोस्तों, मुझे सच्चाई नहीं पता, सोशल मीडिया की खबरें हैं कि वो अमीन अली गंदापुर जो है ना, वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उसको उठा के ले गए ऐसा ही। ये सोशल मीडिया की खबर है, मुझे नहीं पता सच है झूठ है, इट कुड बी लाइज, आई डोंट नो, लेकिन बड़ी स्ट्रांग खबर है कि गंदापुर को उठा के ले गई। वो लंबे बाल वाला ना, अपने आप को सस्ता शोएब अख्तर, इतने लंबे लंबे बाल हैं उसके, उसको उठा के ले गए, या ऐसे ही सुना है कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, सुनने में आ रहा है, आई डोंट नो। तो दोस्तों ये सारी चीजें, ये लोग चाहते हैं मोदी जी आ जाएं। क्यों आ जाए मोदी जी, क्या लेने आ जाए मोदी जी पाकिस्तान? अब देखो, शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, दरिया से गहरा। क्या शी जिनपिंग आ रहा है पाकिस्तान? नहीं आ रहा ना। उसने अपने नंबर 2 को भेज दिया, उसने अपने नंबर 2 को भेज दिया। उसने प्रीमियर को बोला तुम जाओ। यार मैं पाकिस्तान को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता, मैं पाकिस्तान को इतना जरूरी नहीं समझता कि मैं पाकिस्तान जाऊं, क्योंकि देखो इनका प्रीमियर भी क्यों आ रहा है पाकिस्तान, आप समझिए। आपको पता है दोस्तों कि प्रीमियर भी चाइना का ली क्वांग, वो क्यों आ रहा है पाकिस्तान? शी जिनपिंग तो नहीं आ रहा। आपको पता है इनका प्रीमियर क्यों आ रहा है? इसलिए नहीं कि पाकिस्तान बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, इसलिए क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ जो है वो चाइना का प्लेटफॉर्म है। अब दोस्तों ये सोच लीजिए कि चाइना का ही वो प्लेटफॉर्म है, और चाइना के बनाए हुए प्लेटफॉर्म में कोई चाइनीज टॉप शॉट ना आए, फिर तो साहब बड़ी मारामारी, फिर तो बेइज्जती हो जाएगी। मजबूरन चाइना को भेजना पड़ा, और ये पूरे एससीओ के समिट का खर्चा चाइना ने उठाया है। ये विश्वसनीय सूत्रों की खबर है दोस्तों। रिलायबल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्म मी दैट एंटायर एक्सपेंस ऑफ दिस एससीओ, इनका आना जाना, गाड़ी खर्चा, घोड़ा गाड़ी, गाजा बाजा, सब कुछ चाइना ने चेक काट के दिया पाकिस्तान को कि बेटा तुम खर्च करो और बढ़िया एससीओ मीटिंग करो, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म है, इसको तुम हरा भरा करो। तो पाकिस्तान नौकरी चाकरी में लग गया। तो दोस्तों पीयूष गोयल जी नहीं जा रहे, मोदी जी नहीं जा रहे, भारत की क्रिकेट टीम नहीं जा रही है। ठीक है, पाकिस्तानी ये कह सकते हैं बार बार कि साहब ये साजिश है हमारे खिलाफ, और हम लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं, और हमसे टैलेंटेड और हमसे जज्बाती कोई कौम नहीं है, और जज्बे वाली भी कौम नहीं है, तुम जो मर्जी हो। ना भारत का प्रधानमंत्री आ रहा है, ना भारत का ट्रेड मिनिस्टर आ रहा है, ना भारत की क्रिकेट टीम आ रही है। अब दोस्तों इसके पहले मैं वीडियो खत्म करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द किर्गिज रिपब्लिक किर्गिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रशियन फेडरेशन, द रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान, द रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, ये 9 मेंबर स्टेट हैं इसके, और 14 डायलॉग पार्टनर हैं। डायलॉग पार्टनर कौन है? अजरबैजान, अर्मेनिया, बहरीन, इजिप्ट, कंबोडिया, कतर, कुवैत, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, यूएई, सऊदी अरेबिया, तुर्की और श्रीलंका। ये लोग क्या क्या एक्टिविटीज करना चाहते हैं दोस्तों? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से। और पाकिस्तान अटेंडेड ऑल एससीओ मीटिंग्स होस्टेड बाय इंडिया लास्ट ईयर, ईदर इन पर्सन और वर्चुअली। इंडिया भी वर्चुअली, पीयूष गोयल जी भी वर्चुअली ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है जी। और जो पिछले साल हुआ था, जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी आए थे और अपनी ऐसी तैसी गोवा में फिरा के गए हैं। उन्होंने गोवा में बकवास करी थी, और जब उनका एनकाउंटर कर दिया इंडिया ने, बुरी तरीके से बेइज्जत करा, तो लोगों ने बोला ये कोई मेहमान नवाजी। विक्टिम कार्ड भी प्ले करिए, पैलेस्टीनियंस के ही तो बच्चे हैं पाकिस्तानी, दे आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ पैलेस्टीनियंस, दे हैव द सेम पैलेस्टीनियन डर्टी माइंडसेट ऑफ पैलेस्टीनियंस। प्ले द विक्टिम कार्ड, जहां फंस गए प्ले द विक्टिम कार्ड।
ठीक है। पाकिस्तानियों ने भी विक्टिम कार्ड, पहले बदतमीजी किसने करी? जरदारी ने, बिलावल भुट्टो ने। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बदतमीजी करी, उसको जवाब मिला, जैसे ही जवाब मिला उसको रोते रोते काई काई करके गया और विक्टिम कार्ड उसने प्ले करा। एनीवे, मैं पाकिस्तानियों को विश करता हूं कि तुम्हारा एससीओ फ्लॉप हो जाए, ये जो तुम्हारी एससीओ की मीटिंग है इसका बेड़ा गर्क हो जाए। और पीयूष गोयल जी, थैंक यू वेरी मच सर, आप नहीं गए, ठीक है। उस तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। मुझे बात सुने, एक तरफ आप कहते हैं कि हमने इंडिया से गजवा हिंद करना है, एक सेकंड। दूसरी तरफ अगर आज इंडिया का मिनिस्टर नहीं जा रहा, क्यों जाए? मेरा सवाल ये है कि इंडिया की बातें करने आपको पूरा मौका दिया जा रहा है। इंडिया का मिनिस्टर पाकिस्तान में क्यों है? पहली बात तो ये, पहला सवाल तो यही से उठता ना मेरे साहब का भी, क्यों जाए? क्या एक सवाल ये बनता है। दूसरा सवाल, क्या इंडिया मिनिस्टर पाकिस्तान आता है, उसकी सिक्योरिटी कौन करेगा? अगर इंडियन मिनिस्टर को कुछ उधर हो जाता है तो उसका जवाबदेह कौन होगा? पाकिस्तान में तो कोई जवाब नहीं है। हाँ, ये वक्त के सुपर पावर का मिनिस्टर आ रहा है ना, तो पूरी दुनिया से उसको खतरा है और इसको जो है ना बड़ी अच्छी जो है सिक्योरिटी कह रही कि नंबर वन जो चाहिए। सुपर पावर का तो ये मिनिस्टर नहीं है, लेकिन मैं सुपर पावर को देखा है इंडिया के सामने झुकते हुए। मैंने देखा बाइडन को उठकर पीएम मोदी साहब को मिलते हुए। यार एक नंबर ना करो तुम, यहाँ टू द पॉइंट बात करें तो सुपर पावर मैं ही हूँ ना, मेरी बात सुन ले। मैं कहीं बैठा हूँ, मुझे असद भाई 5-7 चेयर छोड़ कर बैठा है, मैं उसको दे देता हूँ, वो मुझे दे देता हूँ। अगर मैं उठकर असद भाई की तरफ जाता हूँ तो इसका साइन ये है कि मेरे लिहाज से असद भाई मुझसे बड़े हैं, तो मैं इज्जत के लिए उनके पास जा रहा हूँ। ठीक है, अब मेरी बात समझना, ये सच भी ऐसे ही है। अगर असद भाई मेरी तरफ उठकर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस असद भाई के दिल में मेरे लिए इज्जत ज़्यादा है, इसलिए वो मुझे बड़ा समझते हैं, इसलिए वो मेरी तरफ आ रहे हैं। एक सेकंड, अब जो बाइडन उठकर आया पीएम मोदी साहब को मिलने, जफ्फी डाली है, तो उसका मतलब यह है कि जो बाइडन के ज़हन में ये चीज़ चल रही है कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर जो है प्राइम मिनिस्टर या जो शख्सियत है इस वक्त हम में मौजूद है वो पीएम मोदी है। तो जो आपने सुपर पावर की बात की, ये उसके लिए आपको तमांचा ठीक है। मैंने कहा ना कि इस बंदे का दिमाग हिला हुआ है। ये मैन टू मैन रिस्पेक्ट भी हो सकती है, ये भी है क्या। और दूसरा मैन टू मैन रिस्पेक्ट क्या, वो एक दूसरे के खालो और फुप्पो के बेटे थे, को मामू के बेटे थे या चाचू के बेटे थे। रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट अगर इंटरनेशनल लेवल पर जब भी पीएम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं ना, ये ज़हन में रखना, पढ़े लिखे हो, इतनी मोटी सी भी अकल नहीं आपको, इंटरनेशनल लेवल पर जब भी रिस्पेक्ट दी जाती है ना तो वो पर्सनैलिटी भी उसमें इंक्लूड होती है और उस मुल्क की अपनी पावर भी मौजूद होती है। सही है। जब इमरान खान साहब गए थे यूएसए में, हाँ, तो मुल्क की क्या हमारी पावर थी, मतलब कि उस वक्त भी हालात ऐसे ही थे। हाँ, हमारा मुल्क कह रहे हैं कि कर्ज वगैरह देता था। तो आप जो इमरान खान को किसी ने कहा कि इमरान खान इज दी बॉस, किसने कहा? या किसी पेपुआ गिनी के पीएम ने इमरान खान को, सब्र है, हौसला, बात का जवाब मैं फॉर्म में आ रहा हूँ, मैं आपको बोलने दो, मुझे जवाब देते जाना ना। कभी किसी पेपुआ गिनी के मुल्क के किसी पीएम ने, किसी मुल्क के पीएम ने इमरान खान को झुककर नीचे पाँव में झुककर, छोड़ो पाँव में आकर कहीं सलाम किया? किसने? मुझे साबित करो पूरी हिस्ट्री इमरान खान की, चैलेंज है मेरा। इमरान खान साहब कितना अर्सा रहे हैं अपने दौरे हुकूमत में, और जो पीएम होती है उनको कितना टाइम हो गया? मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, सवाल दुरानिया का नहीं मैंने पूछा। सी बातें बहस करते जाओ। इमरान खान पीएम मोदी के सामने एक बच्चा, अगर पीएम मोदी साहब पीएचडी स्कॉलर हैं तो इमरान खान अभी नर्सरी प्रेप का बच्चा है, जैसे रखना। हाँ, मैं ये अच्छी बातें करना चाहिए, क्योंकि दुनिया के इस वक्त सबसे ज्यादा, मुझे ये बता दो यार, स्टैटिक्स पर बात आओ, इसका दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर कौन सा है? यार इसमें बहुत नहीं यार, इसमें कौन सा? और मैटर को छोड़ो, मैंने सिर्फ जो सवाल पूछा, अच्छा मैटर करती है, मैटर पर आ जाओ। इंडिया की कंट्री का मैटर करता है तो पीएम मोदी इतने पॉपुलर है ना, इसका मतलब इंडियन कंट्री इतनी पावरफुल है तो पीएम मोदी इतने पावरफुल है ना, तो ये चीजें मैटर, आप खुद ही मान दो, खुद ही मान रहे हो, दो बातें कर रहे हो। इसका मतलब ये कि सुपर पावर के वो पीएम सीएम सॉरी मिनिस्टर है जो नहीं इधर आ रहा है, या आप खुद ही मान लो, तुम्हारे मुंह से गुलवा दिया मैंने। चलो आप बात, एक मिनट, आप ये मोदी की कह देना कि आप सबसे ज्यादा उनकी अप्रूवल रेटिंग है, मतलब कि नंबर 1 पर इसकी जितने भी वर्ल्ड के पीएम हैं, ये पीएम अगर आज
सुबह ही कह दें कि ये अपनी नशिस्त से चले जाएं, इस पर इस्तीफा दे देते हैं, तो मैं देखता हूँ इनकी जो रिस्पेक्ट है वो कहाँ पर जाती तो है। मैं भी तो वही बात कर तो मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ कि इंडिया का अगर सुपर पावर उसको उठकर मिल रहा है, उसका मतलब है कि इंडिया के लोगों की पावर है। ये तो बात होती कुछ जवाब है कुछ देते, तो मैं तो वही कह रहा था, सवाल का जवाब दिया आप फिर बैक पे चले तो गए। तुम खुद पहले मारे थे नहीं, ये तो पीएम मोदी साहब को अगर उठ के आ रहा है तो इसमें लोगों का क्या किरदार है? तो लोगों का किरदार है, इसका मतलब उसका जो सीएम है उसका भी उतनी वैल्यू है जितने पीएम मोदी साहब की। तो इसका मतलब सुपर पावर ग्रुप को उसको मिलने आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मिनिस्टर जो है इंडिया का वो पाकिस्तान के सुपर पावर, ये मैंने साबित कर दिया, तुम खुद मानो। अच्छा आगे चलो, कौन है सुपर पावर? किस सुपर पावर? अपनी बातों में रहमतुल्लाह खुद ही फंस गए। एक मिनट भाई ना, एक मिनट खामोश रहना यार, तुम्हें समझ नहीं आई। कौन सुपर पावर उठकर आया आपसे मिलने? जो बाइडेन। किस मुल्क का बादशाह? वज़ीर आज़म में किस मुल्क का? तुम्हें नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। नहीं कहा अमेरिका का। अच्छा वो सुपर पावर मुल्क है और उसका जो वज़ीर आज़म है वो उठकर आ सदर है, सदर है, उसको आपको मिला है नरेंद्र मोदी को। ये बात आप जानते हैं इंग्लैंड ने 100 साल यहाँ पर हुकूमत की थी, तो क्या जो हिकमत अमली थी वो अपनाते थे आपस में इख्तलाफ डालने के लिए लोगों में। पता मुझे नहीं पता। वो जो मुल्क के बादशाह होते थे उनको कहते थे कि आप वाकई में बादशाह हैं, लेकिन डंडा और जूता उनके बैग पर रखते थे यहाँ पर कि जहाँ पर ये आगे पीछे हो गए इन्हें हम मारेंगे। तो आवाम के सामने किसको लेकर आते थे? मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, बादशाह। एक मिनट बात सुन ले, किसको लेकर आते थे? बादशाह को। ये जो नरेंद्र मोदी नाम का कीड़ा है ना, पूरी दुनिया में आप लोगों को उछलते हुए मिलता, इसके पीछे हकीकत कुछ भी नहीं है। ये हकीकत। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुन भाई रहमतुल्लाह, एक मिनट मेरी बात सुन। इसने कहा तो चीख क्यों रहे हो? अगर वो नहीं आ रहे तब चीख क्यों रहे हो? नहीं मैं चीख नहीं रहा, मैं आपको ट्रेड क्यों कर रहे हो? गजवा हिंद करो ना। उस पर आप ट्रेड की भीख क्यों मांग रहे हो? गजवा हिंद करो। बंद करो, जब मैं बात करूं पहले उस पर पूरी मेरा बात ये मैं इधर ही रखूंगा। मैंने 2 पॉइंट आपने नोट किए थे दोनों के, मुझे ये बता, साबित करके दिखाओ। गजवा हिंद करो ना। इंडिया से आप ट्रेड क्यों कर रहे हो? यार मेरी बात सुनो, गजवा हिंद करो। पहले मेरी बात मुकम्मल होने दो, फिर मैं गजवा हिंद पर भी आता हूं। इस वक्त इमरान खान साहब की क्या पोस्ट है भाई रहमतुल्लाह? वो जेल में ये कैदी है। नरेंद्र मोदी की क्या पोस्ट है? पीएम। एक फर्ज करें उसे उतारो पीएम से, उसे जेल में डालो और दोनों की वर्ल्ड पॉपुलेशन करवाओ, जैसे पॉपुलैरिटी होती है, काउंट करो, देख तो मैं किसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। मोदी की। तेरी जुबान से नहीं होगी, मैं हकीकत पर बात कर रहा हूं। हकीकत में जब मैं मानता हूं पीएम एक सेकंड, जब दोनों पीएम थे उस वक्त कौन सबसे ऊपर था? मैंने बात की है इस वक्त की। कैदी को छोड़ो, कैदी को छोड़ो, कैदी अब दोनों जब पीएम थे, दोनों जब एक कंडीशन में थे, उस पर किसकी सबसे ऊपर रेटिंग थी? आप कहते हैं कि आपके पेट में भी दाना है और आपके बैग में भी दाने पड़े हैं, घर में भी, और आपको सामने वाला इज्जत दे रहा है, और एक आदमी दिल से मतलब पेट से भी भूखा, मुल्क में भी कुछ नहीं, फिर भी उसे प्रोटोकॉल या इज्जत मिलती है। ऐसे एक गरीब मुल्क के पीएम होने के बावजूद तो पॉपुलैरिटी किसकी ज्यादा हुई? पीएम मोदी की। इक्वल होना चाहिए, दोनों का बराबर में होना चाहिए। आप कैदी करें उसे। एक मिनट मिसाल इंडिया, अच्छा दोनों इंडिया के घर दाने करते हैं। इधर ही आ जाओ। इंडिया के घर दाने आप कह रहे हो, इसलिए उसकी इज्जत है। तो इंडिया ने कहा है आप अपने घर दाने ना पैदा करो। यार ये तुम दूसरी तरफ बात लेकर जाओगे ना, ये तुम वो कहोगे कि कुत्ते को शीशा इंडिया ने रोका, कुत्ते को शीशा दिखाओगे चेहरा अपना रहेगा, तुम वो बातें करने बैठ जाओगे। नहीं मुझे ये बताओ, इंडिया ने रोका हुआ घर दाने ना पैदा करो, ये इंडियन अवाम ने रोका हुआ? यार मैंने वो बात ही नहीं की, मैंने एग्जांपल दी एक मिसाल, और तुम्हें उस मिसाल की बिल्कुल समझ आ तुम गलत बोल रहे हो। एक मिनट, अच्छा मैं आपको जवाब देना चाहिए। 1 मिनट। पीएम मोदी जो मैं मानता हूं, नो डाउट एक अच्छे पीएम है, मैं ये मानता हूं, लेकिन पीएम मोदी की जो रिस्पेक्ट है, ये उनकी जो पॉपुलैरिटी वो तब बनी जब वो पीएम बने हैं। इमरान खान साहब आज से कह लें कि 40-50 साल पहले से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कर रहे हैं, तो अभी देख लें उनकी ये रिस्पेक्ट थोड़ी है कि वो जेल में बैठे हुए और उनके लिए चांसलर की कह लें कि उनको हिस्सा कोई 30 मार खानी है वो सब के लिए जो चांसलर के लिए जो इलेक्शन लड़ा गया है, तो ये किसी कह ओए अंधे, ओए अंधे, ओए जेल, ओए जेल, ओ खुदा के बंदे जेल, ओए अल्लाह के खुदा का वास्ता जेल हो, कहाँ मेरे साथ बैठ गए हो, जेल हो। तमाम उनके लिए अपॉर्चुनिटी है जो उधर से पड़े हुए हैं, जेल हो।
इमरान खान उधर से पढ़ा हुआ है इसलिए उनको उसको पढ़े लिखे बेवकूफ, मुझे ये बता, बात हो रही थी कि पाकिस्तान क्यों चाहता है कि इंडिया के जो इमरान कैद में है तो और उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी थी क्योंकि उधर का पढ़ा हुआ है। मोदी कल पीएम बने हैं और इमरान खान साहब यार मैं तुम माँ के पेट में इमरान खान पेट में पीएम था। चलो जी आगे। अच्छा भाई आप बात करो जी। अच्छा, बात में असल मुद्दा ये है कि आज पाकिस्तान क्यों चाहता है कि जो है ना इंडिया उसके साथ ट्रेड की जाए, बल्कि ये तो बात ही नहीं भी ट्रेड की है या ना की है, वो चाहता है कि पाकिस्तान मीटिंग है भाई, पाकिस्तान चाहे या ना चाहे उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इंडिया आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, ये हकीकत की बातें हैं भाई रहमतुल्लाह। अगर इंडिया आएगा तो वो पाकिस्तान के कहने से नहीं आएगा, ये सारे लोग सभी सारी दुनिया ही जानती है। अगर ये आएगा तो ये चाइना या दूसरे जो ममालिक हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये उनके कहने से आएगा। क्यों? क्योंकि वो हिस्सा है इस जो है ना इजलास में हो रहा था, उसमें मेरा भाई एक एज ए मेंबर आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आज भी आएगा, अगर ना भी आएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने ऑनलाइन मीटिंग कर लेनी है यार, इस इशू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो नहीं भी आता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर आज इंडिया के हिंद के खिलाफ गजवा हिंद करना है कि ट्रेड करनी है? असद भाई मैं कहता हूँ अगर आप गजबा हिंद भी कर रहे हैं तो किसी मुल्क के साथ ट्रेड मत करें, मैं तो ये कहूँगा। चलें जी, मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।